राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हुए अपने भक्तों की सामर्थ्य का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे भक्त के अंदर कैसी सामर्थ्य उदय होती है। वे हर प्रकार से प्राप्त होने वाले द्वंद्वों को स्वीकार करता हुआ उनके विकार से अपने चित्त को क्षुभित नहीं करता, वरन वे जिसको भी अपने हृदय में स्थान देता है उसको भी पवित्र कर देता है। भक्ति मार्ग ऐसा है जहां किसी भी वृत्ति को मारना नहीं पड़ता, मार्ग बदल देना पड़ता है। हम बहुत कामनाओं से युक्त हैं तो कामनाओं को मारना नहीं है, कामनाओं की दिशा बदल देनी है। जिन संसारी कामनाओं से हम बंधन में युक्त थे, बंधन से युक्त थे, जिन संसारी कामनाओं के लिए हम दिन रात लालयित थे और वो लालसा हमें बंधन में डालने वाली थी, वही कामनाएं जब हम प्रभु के लिए करने लगते हैं, आज प्रभु को ऐसे दुलार करें, आज प्रभु को ऐसे प्यार करें, आज प्रभु को ये पवाएं, आज प्रभु को ये पहनाएं, इस प्रकार की कामना जब हम करने लगते हैं तो ये कामना बंधन को काटने वाली हो जाती है। कहने का तात्पर्य, भक्त के चित्त में जो कुछ आता है वह उसको भी पवित्र बना देता है, भक्त उस वृत्ति को भी पवित्र बना देता है। ये भक्त की सामर्थ्य होती है। कैसी विलक्षण सामर्थ्य है। बोलने का वेग आया तो राधा राधा उच्चारण करने लगा। बोलने का वेग, यद्यपि भगवत मार्ग का पथिक जो है वो सर्वथा मौन ही रहता है, लेकिन अब बोलने का वेग आ रहा है। अब क्या किया जाए, दोष बन जाएगा बोला तो, क्योंकि एक वैरागी की अपनी रहनी है, तो क्या बोले। राधा नाम का उच्चारण कर रहा है, भगवत गुणानुवाद कर रहा है, सेवा के निमित्त बात कर रहा है। इस प्रकार से आने वाले दोष को भी वे पवित्र कर देता है। कैसी विलक्षण बात है। किसी प्रकार का कोई दोष, दोष अर्थात संसार से संबंध होने के कारण जिसको दोष कहा जाता है, अब यही इंद्रियां हैं, यही ज्ञानेंद्रियां हैं, यही कर्म इंद्रियां हैं, यही जब संसार की तरफ लग जाती हैं तो ये दोष बन जाती हैं, और यही इंद्रियां हैं ये जब भगवान की तरफ लग जाती हैं तो पवित्र हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य, इंद्रियों में दोष नहीं है, इंद्रियों का संसार में लग जाना दोष है। मन में दोष नहीं है, मन का संसार में लग जाना दोष है। बुद्धि में दोष नहीं है, बुद्धि का निश्चय हो जाना संसार के प्रति ये दोष है। चित्त में दोष नहीं है, चित्त का चिंतन करना संसार का ये दोष है। अहंकार में दोष नहीं है, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, इस प्रकार का अहंकार दोष है। अन्यथा ये अहंकार तो सर्वथा उपयोगी है कि मैं श्री जी का हूं, ये भी तो अहंकार है। इस अहंकार को तो महापुरुष जन कहते हैं जितना बिठाना है खूब अच्छी तरह बिठा लो इसे हृदय में। कहने का तात्पर्य, भक्त के जीवन में जो कुछ वृत्तियां भी आती हैं वे सब भी भक्त के प्रभाव से पवित्र हो जाती हैं। कैसी विलक्षण बात है, कैसी हृदय में बिठा लेने वाली बात है कि वृत्तियों में दोष नहीं है, केवल और केवल उनकी उन्मुखता जो संसार के प्रति है, उनकी सन्मुखता जो संसार के प्रति है, इसमें दोष है। जहां हम इन्हीं इंद्रियों से, अब जैसे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि माया ही तो है, माइक है, ये है, और भी शरीर भी है, माया ही कृत्य तो है, वस्त्र हैं, ये सब माया कृत्य है, लेकिन ये हमारे सहयोगी हो रहे हैं
या हमारे जीवन में बाधा डाल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं या सहयोगी हो रहे हैं? सहयोगी हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है महापुरुष जनों का कि इस सारी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जब संबंध संसार के प्रति हो जाएगा तो वे आपके नाश का कारण हो जाएंगी, और इन सारी वस्तुओं का संबंध जब भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो ये सारी मोक्ष प्रदान करने वाली हो जाएंगी, भगवान की कृपा प्रदान करने वाली हो जाएंगी, भगवान की सन्निधि प्रदान करने वाली हो जाएंगी। एक संसार की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, और उस परिवार में आसक्त होकर के उस परिवार का पालन पोषण करना, ये नरकगामी बना देता है। ये मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, मन से गढ़ के इस बात को नहीं कह रहे। श्रीमद् भागवत में आप देखें, नरकों का जहां वर्णन है, जो ग्रह आसक्त पुरुष अपनी घर गृहस्थी में ही आसक्त होकर के अपने जीवन का यापन कर देता है, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान के शरणागत नहीं होता, तो उसको किस नरक की प्राप्ति होती है? श्रीमद् भागवत में बिल्कुल खुले अक्षरों में वर्णन है। तो कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। जो आसक्ति संसार में अपना मान मानकर हम उनका पालन पोषण कर रहे हैं, वो नरक पहुंचाने वाली है, वह आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए और जो जो हमें मिले हैं उनको प्रभु का मान करके उनकी सेवा की जाए तो कार्य वही होगा। आसक्त युक्त पुरुष जैसे सेवा कार्य करता है, अर्थात अपने परिवार का पोषण करता है, ऐसे ही भक्त भी करता है, लेकिन उसकी आसक्ति प्रभु के चरणारविंदों में होती है और संसार की आसक्ति घर परिवार ऐश्वर्य और इस सुविधाओं में होती है। ये फर्क होता है। अन्यथा जैसे अब गृहस्थ भक्त हैं तो वो क्या परिवार का पोषण नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन वे क्या मानेंगे? मैं सेवक समेत सुत नारी। वे ये भावना करेंगे हृदय में कि मेरे घर के स्वामी तो श्री ठाकुर जी हैं, मेरे घर के स्वामी तो श्री प्रियालाल हैं, मैं तो सेवक हूं, समेत सुत नारी, मेरे जितने भी पुत्र आदि या पत्नी आदि हैं, इन सबके समेत मैं तो प्रभु का सेवक हूं, उनके घर में रह रहा हूं। चलेगा वैसे ही जैसे चल रहा है, लेकिन आपकी भावना का परिवर्तन हुआ तो वो जो बंधन में डालने वाली व्यक्ति वस्तु स्थान है वे पवित्र हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वे अब अमनिया नहीं रहे, वे प्रसादी हो गए, भगवान को समर्पित हो गए, अब प्रसादी हो गए वे। और भक्त जो होता है वे प्रसाद भोगता होता है, वे प्रसाद का ही भोग करता है, अर्थात प्रसाद को ही ग्रहण करता है। इसलिए कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा अपने जीवन को अगर समर्पित कर देंगे तो। परिवर्तन क्या आएगा? चिंतन में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा? संसार के लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश आपके चित्त को क्षुब्ध नहीं कर पाएंगे, आप दुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप तो सेवक हैं, स्वामी तो प्रभु हैं। हमारे जीवन में दुख आवे या सुख आवे ये स्वामी के ऊपर है, वे जाने। जिस प्रकार से जो व्यवहार करें, जिस प्रकार से जिस प्रकार की जो योजना बनावे, वे स्वामी है, वे सब कुछ करने में सक्षम है। तो पूरी बात का जो सार है वह यह है कि भक्त से जो जो जुड़ा, चाहे वे माइक पदार्थ क्यों ना हो, वह भी पवित्र हो गया। इसलिए भगवान अगले लक्षण में कह रहे हैं कि मेरा भक्त, पहली बात तो जो भगवान ने कही अनपेक्षः, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं यह अनपेक्षः शुचि, जो बाहर और अंदर से पवित्र है, वो मेरा भक्त है। भक्त के जीवन में जो कुछ आएगा वह सब पवित्र हो जाएगा। सच मानिए, दो प्रकार की पवित्रताएं होती हैं, एक शरीर की पवित्रता और एक अंतःकरण की पवित्रता, और ये दोनों ही पवित्रता एक बात से हो जाती है। किस बात से? नाम उच्चारण से। भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है तो पवित्रों में भी वह पवित्र है, पवित्रों में भी वह पवित्र है। पवित्रों में पवित्र कैसे? पवित्र वो है जैसा शास्त्रों ने आदेश किया है उस प्रकार से अपने शरीर का शौचादि क्रिया करे, शरीर को पवित्र रखे और अंतःकरण को भी पवित्र रखे, शास्त्राज्ञा जिस प्रकार से उस प्रकार की आज्ञा पालन करके वो पवित्र है। लेकिन उन पवित्रों में भी पवित्र वो है कि जिसके मुख से
इन सब कर्तव्यों को करते हुए भी भगवान नाम का सदा रटन लगा रहता है। वे पवित्रों में पवित्र है। पवित्रम पवित्राणाम, पवित्रों में पवित्र है वे। कैसी अद्भुत बात। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। घरों में जब पूजा होती है तो पंडित जल छिड़कते हैं, तब ये मंत्र बोलते हैं नहीं बोलते? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। इसका अर्थ क्या है? आप चाहें अंदर से अपवित्र हो या बाहर से अपवित्र हो, अगर आपके मुख पर भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है, भगवान नाम सदा आपकी जिह्वा पर नृत्य कर रहा है, तो आप अंदर और बाहर से दोनों जगह से परम पवित्र हैं। पवित्र ही नहीं, परम पवित्र है। भगवान नाम सबसे बड़ी पवित्रता है। जो भगवान नाम का उच्चारण करता रहता है वो सबसे बड़ा पवित्र है, सबसे बड़ा पवित्र। लेकिन फिर भी हम श्री जी की सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मंत्र का जप करते हैं गुरु प्रदत्त, तो हमें शौचाचार का नियम अवश्य पालन करना ही चाहिए। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है भगवान नाम। हम खूब शौचाचार का नियम पालन करें, लेकिन भगवान नाम का रटन करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में शुष्कता आ जाएगी। शुष्कता समझते हैं? सूखापन, चिड़चिड़ापन, ये आ जाएगा अगर भगवान नाम का रटन नहीं होगा तो। पवित्रता के साथ, शरीर की पवित्रता के साथ साथ मुख पर भगवान नाम का उच्चारण आवश्यक है, होना ही चाहिए। अगर वह नहीं होगा तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, दूसरे के प्रति हे भाव आ जाएगा, दूसरे के प्रति निम्न भाव आ जाएगा, अपने को सबसे उत्तम समझेंगे, इस प्रकार के दोष प्रकट हो जाएंगे। शरीर की अपवित्रता असलियत में क्या है? श्री स्वामी जी जिस बात का वर्णन कर रहे हैं, दो प्रकार की अपवित्रता है, शरीर की और अंतःकरण की। शरीर की अपवित्रता क्या है? शरीर को मैं मानना, ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। शरीर के प्रति अहंता ममता रखना, ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मेरा है, ये शरीर मेरा है, इस प्रकार की बात, ये जो है ये सबसे बड़ी अपवित्रता है। और यही हृदय की जो निष्ठा है, जो जीव ने स्वीकार कर ली, इस निष्ठा के फलस्वरूप ही इसका दुर्फल आया। मतलब फल जो था वो ठीक नहीं आया। क्या फल ठीक नहीं आया? इसी से सारी अपवित्रताएं प्रकट हो गई। इस शरीर को मैं मानने से, इस शरीर को अपना मानने से सारी अपवित्रता प्रकट हो गई। यही कह रहे हैं, शरीर में अहमता ममता, मैं और मेरापन, ये शरीर की अपवित्रता है। ये शरीर हम किसका माने? प्रभु का माने। तो शरीर से संबंधित जितनी भी अपवित्रताएं हैं, अब जब प्रभु की वस्तु है तो हम प्रभु की वस्तु को कैसे सहोच के रखते हैं? आप देखिए, प्रभु के वस्त्र हैं, प्रभु की जो उपयोगी अलंकार हैं, और प्रभु को पहनाने वाले पुष्प आदि, धारण कराने वाले वस्त्र आदि, कितनी ये सब जो प्रभु की निज वस्तुएं हैं, पात्र आदि हैं, उनको कितना हम सहेज के रखते हैं, कितना उनको स्वच्छ रखते हैं, कहीं कहीं किसी अपवित्र जगह ना रख दें, कोई झूठे हाथों से न छू ले, कितना ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार से शरीर को भगवान का मान करके इसके साथ बर्ताव करना। प्रभु की सेवा पात्र है ये। मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मुझे प्रभु की सेवा के लिए मिला है। जैसे कोई वस्तु प्रभु की सेवा के लिए मिले तो हम प्रभु की सेवा में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इसी प्रकार ये मुझे प्रभु की सेवा के लिए मिला है, मुझे ये इस शरीर के द्वारा प्रभु की सेवा करनी है, ये भाव ही परम पवित्र है। और इसके विपरीत अगर मैं मेरापन, अहंता ममता अगर शरीर के संबंध में हो जाएगी तो वो सबसे बड़ी अपवित्रता हो जाएगी। एक अहंता ममता ये जग में है दुखदाई। अब देखिए वही प्रारंभ वाली बात, वही अहंता ममता है, कोई दूसरी नहीं है। लेकिन जग में अर्थात संसार में लग गई तो बड़ी दुखदाई है। एक अहंता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये ही जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई।
तात मात सुतदार देह में, मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये भावना, ये अहंता ममता इस शरीर से हटाकर तात मात सुतदार देह में, मति अरुझे मति मंदा। अरे अपनी मति को, अपनी बुद्धि को इस संसार के संबंध में मत अरुझा, ये तेरे नहीं है, श्री युगल सरकार तेरे हैं। अपनी अहंता ममता को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो फिर ये परम पवित्र हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं कि शरीर के प्रति अहंता ममता यही सबसे बड़ा दोष है, यही सबसे बड़ी अपवित्रता है, शरीर की अपवित्रता। और दूसरी अंतःकरण की अपवित्रता। अंतःकरण की अपवित्रता क्या है? राग द्वेष होना, हर्ष शोक होना, काम क्रोध आदि ये जो विकार हैं, इसको अंतःकरण में स्थान देना, ये अंतःकरण की अपवित्रताएं हैं। अगर हम किसी से आसक्त हैं, राग करते हैं अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर, तो हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है, अपवित्र है। अगर हम किसी से द्वेष करते हैं, किसी को देखना पसंद नहीं करते, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, किसी को देख के हर्षित हो जाते हैं, किसी को देख के शोकित हो जाते हैं, इस प्रकार के ये जो भावनाएं हैं, प्रभु का दर्शन ना करके सर्वत्र इन भावनाओं से, इन विकारों से जो अपने चित्त को मलिन रखता है, वे सबसे बड़ा अपवित्र है, अर्थात उसका अंतःकरण अपवित्र है। और भक्त के जीवन में ये दोनों ही अपवित्रता नहीं होती। शरीर में अहमता ममता मैं मेरापन ना रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। अंतःकरण भी पवित्र होता है और शरीर भी पवित्र होता है। सार बात क्या है पवित्र रखने की? प्रभु का मानना, अपना ना मानना। प्रभु का मानना, स्वयं को भी और सबको भी प्रभु का मानना। तो सबको प्रभु का मानने से, सबके अंदर प्रभु का दर्शन करने से, सबको प्रभु का जन मानने से या प्रभु ही मानने से अंतःकरण के दोष समाप्त हो जाएंगे, अंतःकरण की अपवित्रता मिट जाएगी। और इस शरीर को, इस मन को, इन इंद्रियों को प्रभु का मानने से कि प्रभु की सेवा के लिए हैं, इससे शरीर की अपवित्रता मिट जाएगी। और ये दोनों अपवित्रताएं भक्त के अंदर नहीं होती। वे शरीर की अहमता ममता को भी प्रभु के चरणों में समर्पित रखता है और अंतःकरण को भी प्रभु के चरणों में समर्पित रखता है। हर प्रकार से वे शुद्ध होता है। किस प्रकार से? कौन कौन सी वस्तु शुद्ध होती है? तो कह रहे हैं काया शुद्ध होत जब ब्रज रज उड़ी अंग लगे। अब वृंदावन का वास प्राप्त हुआ, वृंदावन में आते हैं, आश्रय लिया है और महापुरुषों की आज्ञा है। अपनी श्री जी के जितने शरणागत हैं उनको श्री सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा रहती है, प्रायः सबको पता ही होगी कि स्नान के बाद पाउडर की तरह रज को लगाओ, ऐसा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आदेश रहता है। और शुरू से ही आदेश ये रहा श्री सद्गुरुदेव भगवान का कि स्नान के बाद पाउडर की तरह पूरे शरीर पे अपने रज को लगा लो। सूखी रज जो होती है उसको लगा लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा? इस शरीर की जो अपवित्रता है वे मिट जाएगी। इस शरीर की जो अपवित्रता है वे मिट जाएगी। संसार को आसक्त करने के लिए वो सब लगाना पड़ता है और भगवान को आसक्त करने के लिए ब्रजरज लगानी पड़ती है। ब्रजरज से श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम। ये क्या है ब्रजरज? अनंत शक्ति से युक्त ब्रज चंद को भी अपने बस में करने वाली ये दिव्य वस्तु है ये ब्रजरज। सद्यो वशीकरण चूर्ण, ये वशीकरण चूर्ण है ब्रजरज, अनंत शक्ति से युक्त। ये श्री लाडलीजू की चरण रज है। लाडलीजू विहरण करती हैं तो उनके विहरण करने से, उनके चरणों से जो दिव्य पराग है वे इस ब्रजरज में झरता रहता है। उस चरणों से
लालित ये ब्रजरज है, पालित ये ब्रजरज है। इसलिए इस ब्रजरज को अपने श्री अंग में लगाने से क्या होगा, अपने अंग में लगाने से क्या होगा, काया शुद्ध हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं, काया शुद्ध होत जब ब्रजरज उड़ी अंग लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण सेवा पे लुटाए थे। आपकी माया शुद्ध हो जाएगी भगवान की सेवा में लुटाने से। भगवान की सेवा आपकी, अब माया से हमारा सीधा दृष्टि जाती है धन संपत्ति से, नहीं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां जहां हमारी इंद्रियां जा रही हैं या आंखों का दृश्य जा रहा है, वो सब माया है। उस सब को कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दें, भगवान की सेवा में अर्पित कर दें, तो वह सब पवित्र हो जाएंगे। माया शुद्ध होत कृष्ण सेवा पे लुटाए थे। भगवान की सेवा को समर्पित कर देने से हमारी माया शुद्ध हो जाएगी। माया में ये शरीर भी आता है, ये शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। हर प्रकार की जितनी भी वस्तुएं हमारे पास, वे सब शुद्ध हो जाएंगी अगर भगवान की सेवा में उन्हें लगा देंगे तो। शुद्ध होत कान कथा कीर्तन के श्रवण किए। बहुत अपवित्र हो गए कान, प्रपंच सुनते सुनते इतने कान अपवित्र हो गए हैं कि अगर कृपा से सत्संग लाभ भी हो जाए, महापुरुषों की सन्निधि भी प्राप्त हो जाए, तो भगवान की चर्चा रुचती नहीं है। किसी ने किसी महापुरुष से प्रश्न किया कि हम भगवान नाम को खूब गणना करते हुए नाम जप करते हैं, फिर भी हमारी रुचि नहीं बनती, हमें नींद आने लगती है, झोंके आने लगते हैं, अनेक प्रकार के विकार आने लगते हैं, क्या किया जाए। हमें नींद बहुत आती है जब हम भगवान नाम का रटन करते हैं। तो उन्होंने कहा, जब भगवान नाम का की गणना करते हो तो तुम्हें नींद आती है, तुम हमें से प्रश्न करते हो, हम तुमसे एक प्रश्न करते हैं पहले। तो उन्होंने कहा, कहिए। हम आपसे ये प्रश्न करते हैं कि जब अपनी धन संपत्ति की गणना करते हो तो नींद आती है क्या? वो चुप हो गए कि तब तो नहीं आती। तो आपने धन संपत्ति को श्रेष्ठ समझा कि भगवान नाम रूपी धन को श्रेष्ठ समझा? मौन हो गए। बोले, भगवान नाम के प्रति महत्व बुद्धि करो। धन संपत्ति केवल यहीं तक साथ दे सकती है, वो भी हर परिस्थिति में साथ नहीं दे सकती। यहाँ की धन संपत्ति कुछ नहीं दे सकती, आपके हृदय को शांति नहीं दे सकती, लेकिन ये जो परम धन राधा नाम है, ये जो परम धन भगवान नाम है, ये यहां तो शांति प्रदान करेगा ही करेगा, उस परलोक में भी हमें शांति प्रदान करेगा। हमारा दुर्गति होने से बचाएगा ये भगवान नाम, हमारी दुर्गति नहीं होने देगा और भगवान की सन्निधि प्रदान कर देगा ये भगवान नाम। इसलिए भगवान नाम की समानता क्या कोई कर सकता है भला? कानों की अपवित्रता ही अपवित्रता हो गई है, पवित्र नहीं है कान। इन संसार की चर्चा को सुन सुनकर, इस संसार के वैभव को, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, उसे सुन लें, उसे पालें, उसे खोज लें, इस प्रकार की आकांक्षा रख करके हम अपने कानों को अपवित्र बना चुके हैं। अब ये पवित्र कैसे होंगे? खूब भगवान नाम कानों में जावे, खूब भगवान की कथा कानों में जावे। इतने मलिन हैं कान कि भगवत चर्चा करते हुए, सुनते हुए भी नींद के झोंके आने लगते हैं। रुचती नहीं है कथा कीर्तन, रुचता नहीं है। कारण क्या है? अपवित्रता कारण है। खूब इन्हें सुनाया जाए बार 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 बार, तो फिर ये अपवित्र कान पवित्र हो जाएंगे भगवान नाम के प्रभाव से। नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए थे। जिन नेत्रों ने अभी तक अपने नेत्र द्वार से संसार को ही भरा था, तो वे नेत्र अपवित्र हो गए। ये नेत्र गोलक हैं, अन्यथा जब हम आंख बंद करते तब भी तो संसार दिखता है। तो कैसे दिख रहा है? नेत्रों के द्वारा ही तो दिख रहा है। ये नेत्र गोलक हैं, नेत्रों के द्वारा हम संसार को भरते रहते हैं, नेत्र गोलकों के द्वारा वो अंदर भर जाता है और फिर हम देखते रहते हैं उसी को। संसार को देखते देखते, ये संसार को देखते देखते नेत्र अपवित्र हो गए। अब ये पवित्र कैसे होंगे? भगवान का दर्शन करने से।
श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, उनका जाकर के दर्शन करें नक्सिक पर्यंत, और ठाकुर जी के जो निज जन हैं उनका दर्शन करने से, उनके दर्शन करने से जैसी पवित्रता होती है नेत्रों की, वैसी संभव नहीं। क्योंकि महापुरुषों के दर्शन करने से दो लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान का दर्शन करने जाएंगे तो एक ही लाभ प्राप्त होगा, भगवान का दर्शन होगा, लेकिन महापुरुषों के दर्शन करने से दो लाभ प्राप्त होते हैं। महापुरुष जनों का भी दर्शन होता है और महापुरुष जनों के दर्शन से भगवान के दर्शन का भी लाभ होता है। दो लाभ प्राप्त होते हैं महापुरुषों के दर्शन से। नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए ते, हाथ शुद्ध होत श्री ठाकुर जी की सेवा किए, पांव शुद्ध होत श्री वृंदावन जाए ते, मस्तक शुद्ध होत श्री बिहारी जी के चरण परे, रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गायते, रसना शुद्ध होत श्यामा श्याम गुण गायते। हमारे नेत्र आदि जितने भी पांव आदि हैं, ये सब इंद्रियां जो हैं, जब इन्हें भगवान की तरफ हम मोड़ देंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, या जिस भी कार्य को अपने जीवन में हम कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा मान करके करेंगे, तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां आदि, ये सब परम पवित्र हो जाएंगी। भक्त की कोई वस्तु अपनी नहीं रहती, वह सब कुछ अपना भगवान को समझता है। जब अपना भगवान को समझता है तो उससे संबंधित जितनी वस्तुएं वे सब भगवान को समर्पित हो जाती हैं। इसलिए भक्त सबसे ज्यादा पवित्र है, भक्त सबसे अधिक पवित्र है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा जो भक्त है, जो प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पित है, शरीर के प्रति अहंता ममता नहीं, अंतःकरण भी प्रभु को समर्पित, ऐसे भक्त का दर्शन, स्पर्श, संभाषण, चिंतन जो भी व्यक्ति करता है वे पवित्र हो जाता है। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। कैसी विलक्षण महिमा है भक्तों की। ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। पर भक्तों के मन में ऐसा अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गताव्रता। श्री नारद जी का भी भक्ति सूत्र है और श्रीमद् भागवत में भी ये बात कही, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गताभृता। तीर्थों को तीर्थत्व कैसे प्रदान करते हैं, तो इसका रहस्य बतला रहे हैं इस श्लोक में। बोले, महापुरुषों के हृदय में भगवान स्फुरित हो जाते हैं। भगवान सबके हृदय में है, लेकिन अब प्रकट नहीं है, अप्रकट है। राख से जैसे ढकी हुई अग्नि, अग्नि है लेकिन राख से ढकी हुई है, इसी प्रकार सबके हृदय में भगवान है, लेकिन प्रकट नहीं है। अनुभव नहीं हुआ उस जीव को कि भगवान मेरे अंदर हैं, लेकिन महापुरुषों को यह अनुभव हो जाता है कि भगवान यही है, यही विराजमान है। तो अपने हृदय में भगवान को लेकर के जब तीर्थ में जाते हैं महापुरुष जन, तो तीर्थों को तीर्थवत अर्थात महातीर्थ बना देते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन, अंतस्थेन गदाभृता। गदाधारी भगवान उनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं, इसलिए वो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। गंगा जी जब भूमंडल पे आने के लिए हुई, भागीरथ जी लाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर सीधे मैं आऊंगी तो मेरे जो वेग होगा उस वेग को ये पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, तो आप भगवान शंकर से प्रार्थना करो। भगवान शंकर की तपस्या करी भागीरथ जी ने। फिर शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी ने कहा कि हम अपनी जटा में गंगा जी को धारण कर लेंगे। सीधे कोई धार आवे खूब जोरदार तो गड्ढा बना देती है, अगर ऐसे धार आवेगी और रुक रुक के आवे तो संभव नहीं है। रुक रुक के अगर धार आवे तो
तो उन्होंने, भगवान शंकर ने काम अपनी जटा में धारण करेंगे, जटा में धारण करी गंगा जी, और गंगा जी फिर एक जटा खोल दी तो भगवान शंकर की जटा से, एक जटा खोलने से 3 धारें निकली, जो अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी, ये ऐसे करके 3 गंगाएं निकली। इस प्रकार से गंगा जी आई। अब गंगा जी ने विचार किया कि सब लोग आएंगे और सब अपने पाप मेरे अंदर छोड़ेंगे। अब जब सब मेरे अंदर अपने पापों का संवरण करेंगे, छोड़ेंगे, तो हम तो बड़ी मलिन हो जाएंगी, तो क्या किया जाए, हम कैसे पवित्र होंगी? सब अपनी अपवित्रता हम में छोड़ेंगे तो हम कैसे पवित्र होंगी? तब भागीरथ जी ने कहा गंगा जी से, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तेंग संगात तेश्वास्ते यग भिद्धरी। माता, गंगा जी से कह रहे हैं भागीरथ जी, हे माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, लोक और परलोक की समस्त कामनाओं का जिन्होंने त्याग, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जैसे भगवान ने प्रथम बात में कहा, प्रथम में कि मेरा भक्त कैसा होता है, अनपेक्षा, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा जो उपासक है, अर्थात ऐसे जो महापुरुष जन हैं, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से आपके, अर्थात पापियों के अंग स्पर्श से आए हुए आपके अंदर जो समस्त पाप हैं, उन समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। इसलिए आप चिंता मत कर दी। तो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं महापुरुष जन, वे परम पवित्र हैं। इसलिए भगवान ने लक्षण कहा कि मेरा भक्त यह अनपेक्षा शुचि है, मेरा भक्त, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती और वे परम पवित्र होता है। मेरा दिव्य नाम जो महाशक्ति से युक्त है, उसके मुख पर निरंतर निरंतर उच्चारित होता रहता है, इसलिए वे परम पवित्र है। अब भगवान अगली बात कह रहे हैं, मेरा भक्त दक्ष होता है। सो शेष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने विविध प्रश्न राय रामानंद जी से किए और उनका सटीक उत्तर श्री राय रामानंद जी दे रहे हैं। जिस प्रकार से जो प्रश्न श्री महाप्रभु जी करते हैं, उसका तुरंत की तुरंत उत्तर श्री राय रामानंद जी देते हैं। किस गान को आप श्रेष्ठ समझते हैं? महाप्रभु जी ने प्रश्न किया तो भगवान नाम का उद्घोष ही सर्वश्रेष्ठ गायन है, इस बात को राय रामानंद जी ने कहा। फिर प्रभु ने पूछा, आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य कैसे समझते हैं? तो उत्तर दिया कि संतों की सन्निधि प्राप्त करके, संतों की सन्निधि में जो भगवान का गुणानुवाद होता है, उसको जो श्रवण करता रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय क्या है? तो उन्होंने, राय रामानंद जी ने कहा कि भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। ध्यान में सर्वश्रेष्ठ क्या है? तो ध्यान में सर्वश्रेष्ठ है श्री युगल बिहारी सरकार का ध्यान करते रहना, वृंदावन बिहारी सरकार का ध्यान करते रहना, यही ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु ने प्रश्न किया, सबसे उत्तम निवास स्थान कौन सा है? सबसे उत्तम निवास स्थान कौन सा है जहां सर्वस्व के मुख में धूल देकर निवास किया जाना चाहिए, अर्थात सब कुछ छोड़ करके जहां निवास कर देना चाहिए, ऐसा निवास स्थान कौन सा है? तो राय रामानंद जी ने कहा, सर्वस्व के मुख धरिदय सर्वस्व के ब्रजधूर, सर्वस्व छोड़ करके अपना सर्वस्व ब्रजधूरी को मान ले, यही सबसे उत्तम निवास स्थान है। ऐसी बात कही। बस सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना ही जीवन का अंतिम निवास स्थान होना चाहिए। आशा सबको रखनी चाहिए। भगवान आशा का कभी परित्याग नहीं करते, सबकी आशा पूर्ण करते हैं। मान लो आपका वृंदावन वास नहीं हो पा रहा, तो आपने आश्रय ले रखा है वृंदावन का, तो आपको वही फल प्राप्त होगा। गुरुजन कहते हैं, पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने अनेक बार कहा, जो वृंदावन में रह रहा है उसको भी वही फल प्राप्त होगा, जो आश्रय ले रखा है जिसने वृंदावन का, उसको भी वही फल प्राप्त होगा। इसलिए वृंदावन का आश्रय जिन्होंने ले रखा है, आश्रय का स्वरूप क्या है?
हम सेवा के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है तो हम कहीं अन्यत्र नहीं जाते, कहीं अन्यत्र घूमने फिरने इधर उधर कि चलो यहाँ हो आए वहां हो आए। जहां समय मिला तो जैसे बालक खेल से जब व्याकुल हो जाता है तो अत्यंत व्याकुल होकर माँ के गोद के लिए दौड़ता है, इस प्रकार से जो वृंदावन के लिए व्याकुल है, तो वे समझ ले कि वे वृंदावन के प्रति आश्रित हो चुका है। उसका हृदय वृंदावन का सब कुछ वैभव प्राप्त कर लेगा। जिसने श्री वृंदावन को इस प्रकार से अपने हृदय में स्थान दे दिया, या ये कह लिया जाए गुरु चरणों के प्रताप से वृंदावन ने जिसको पकड़ लिया, उसके हृदय की स्थिति यह होगी कि जहां वे समय पाएगा, हो सकता है इस प्रकार का सौभाग्य अभी उदय न हुआ हो कि वृंदावन का वास हो, और ऐसा संभव भी नहीं है, सब वृंदावन वास नहीं भी कर सकते, लेकिन वृंदावन का आश्रय लिया है और व्याकुलता ऐसी है कि जहां समय मिला चलो वृंदावन, जहां समय मिला। ऐसे ऐसे उपासक जनों की रहनी देखी। आज ही गए हैं वृंदावन से और संध्या समय कोई आ रहा है कि चलो वृंदावन, तो पुनः संध्या में दोबारा आ गए। ऐसे वृंदावन के प्रेमी जन हैं। भगवान कृपा करते हैं, श्री लाडली जी कृपा करती हैं, तब वृंदावन की ऐसी आसक्ति जागृत होती है, ऐसी आसक्ति कि कभी ना निकले ही नहीं मुख से वृंदावन के लिए। तो ये वृंदावन का पकड़ना हुआ, और हृदय में ये बात उसके सदा बनी रहती है कि मैं मरते समय तक वृंदावन का वास मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी यही आकांक्षा है। ये आकांक्षा तो वृंदावन वासी को भी होती है और जो वृंदावन का आश्रय लेता उसको भी, दोनों को ही होती है। मरते समय तक, अंतिम क्षण तक वृंदावन धाम मुझे अपनी गोद में ही रखें, मुझे अपनी चरण सन्निधि में ही रखें, यही आकांक्षा है। यही जीवन का परम लाभ भी है कि हमारी अंतिम श्वास वृंदावन की धूली में पूर्ण हो। तो ये आकांक्षा रखनी बड़ी उत्तम है। ये आकांक्षा जब होगी तो भगवान अत्यंत कृपालु हैं, इस आकांक्षा को ऐसा नहीं होगा कि पूर्त ना करें, वो निश्चित रूप से इसकी पूर्ति करेंगे। या तो वृंदावन वास प्रदान कर देंगे, अन्यथा वृंदावन चिदानंदमय है। जहां आप हैं और मान लो ऐसी अवस्था आ गई कि वहीं प्राणांत होने वाला है, तो वृंदावन चिदानंदमय है, वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा। अगर वृंदावन का आश्रय पूर्ण रूपेण ले रखा है तो वृंदावन चिदानंदमय है। इसलिए सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना ही जीवन का अंतिम निवास स्थान समझना चाहिए। श्री राय रामानंद जी ने श्री महाप्रभु जी से कहा, वृंदावन को परित्याग करके एक पैर भी कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये बात हृदय में धारण रखनी चाहिए। वृंदावन को छोड़कर कहीं अन्यत्र बाहर नहीं जाना चाहिए, बस राधा मुरलीधर का ध्यान करते रहना चाहिए, वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनम मात त्यज, ऐसी भावना हृदय में होनी चाहिए। महाप्रभु ने फिर प्रश्न किया, आप श्रवणों में सर्वश्रेष्ठ श्रवणीय क्या समझते हैं? सुनने में सबसे श्रेष्ठ सुनना क्या है? श्रवणों में सबसे श्रेष्ठ श्रवण क्या है? तो राय महाशय जी ने कहा कि भगवान नाम का श्रवण करना ही सर्वश्रेष्ठ श्रवण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे नामों का उच्चारण करते रहना, भगवान नाम का उच्चारण करते रहना और भगवान नाम के उच्चारण का श्रवण करते रहना, यही सबसे उत्तम श्रवण है, सर्वश्रेष्ठ श्रवण है। ये संपूर्ण श्रवणों का सार है। संपूर्ण श्रवणों का जितना भी कुछ सुना है उन सब का सार है ये। क्या? भगवान नाम का उच्चारण होता रहे और भगवान नाम का हम श्रवण करते रहे। अब बात हृदय में आएगी। मान लो कोई ऐसा है जो मोबाइल नहीं रखता, किसी प्रकार का यंत्र नहीं रखता, या कहीं ऐसी जगह जाता नहीं, ऐसी जगह रहता है जहां भगवान नाम उच्चारण भी नहीं हो, तो कैसे श्रवण करे? खुद ही गाए और खुद ही श्रवण करे। वक्ता ही पहला श्रोता होता है।
जो बोलने वाला होता है वही पहला श्रोता होता है। आप जो बोल रहे हैं वे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो श्रवण करने की जहां बात आई कि सर्वश्रेष्ठ श्रवण श्री भगवान नाम है, और हम कोई श्रवण कराने वाला ना हो तो कैसे श्रवण करें? तो हमारी भक्ति कैसे पूर्ण होगी? श्रवण भक्ति तो हम खुद ही गाएं और खुद ही श्रवण करें। जो भगवान नाम से युक्त दिव्य पुराण आदि हैं, अर्थात जिनमें भगवान के गुण नाम की महिमा है, उनको पढ़ें तो आप खुद भी श्रवण करेंगे तो आपकी श्रवण भक्ति भी पुष्ट होगी। तो श्रवण भक्ति और कीर्तन भक्ति ये एक साथ हो सकती है। स्मरण भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अब स्मृति भी हो रही है। जिसका हम श्रवण कर रहे हैं उसी का गायन कर रहे हैं, या जिसका गायन कर रहे हैं उसी का श्रवण कर रहे हैं और उसी का स्मरण हो रहा है। इस प्रकार से तीनों भक्ति बनती हैं जब भगवान नाम का कोई एकांत में बैठ करके रटन करता है, चिंतन करे उसी नाम का, उसी का उच्चारण कर रहा है और उसी का श्रवण कर रहा है। तो कीर्तन भक्ति बनी, श्रवण भक्ति बनी, स्मरण भक्ति बनी। यह संपूर्ण श्रवणों का सार है। जिसने इसे यथावत रीति से सुन लिया फिर उसके लिए कुछ श्रवण करना शेष नहीं रह जाता। और जो भगवान की लीला कथाओं को सुन लेता है उसके कानों को ऐसा रस प्राप्त हो जाता है कि उसे और कुछ सुनना अच्छा भी नहीं लगता। अगर और कुछ सुनना अभी पसंद है तो अभी भगवान नाम का रस प्राप्त नहीं हुआ, अभी भगवान की कथा का रस प्राप्त नहीं हुआ। अगर कुछ और सुनना पसंद है तो महाप्रभु ने पूछा, आप उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना किसे समझते हैं? राय महाशय ने कहा, युगल सरकार के सिवा और उपासना की ही किसकी जा सकती है प्रभु? युगल सरकार के अलावा और किसकी उपासना की जा सकती है प्रभु? असल में तो वृंदावन बिहारी परम उपास्य हैं। क्यों? क्योंकि सबके मूल हैं। जैसे मूल में जल डालने से, वृक्ष के मूल में जल डालने से जितनी भी टहनियां हैं, फल हैं, पुष्प हैं, पत्ते हैं, उन सबको अपने आप पुष्टता प्रदान होती है। केवल ऐसा थोड़ी है कि फल प्राप्त करने हैं तो जाकर के हम टहनियों पर जल डालें, ऐसा थोड़ी होता है। केवल जड़ में जल डालने से समस्त वृक्ष को पुष्टता प्रदान होती है। इसी प्रकार ये मूल हैं। भगवान कह रहे ऊर्ध्व मूलम मदशाख, भगवान जो है श्री कृष्ण ये मूल हैं, ये अवतारी हैं, अवतार नहीं, ये अवतारी हैं। ये ते चांस कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्रीमद् भागवत के जितने भी हमने अवतार वर्णन किए ये कोई अंशावतार, कोई कलावतार आदि है, लेकिन श्री कृष्ण कौन है? बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? साक्षात भगवान। तो कह रहे हैं इसी बात को कि वृंदावन बिहारी श्री युगल सरकार यही उपासनीय हैं। वृंदावन बिहारी ही परम उपास्य हैं। श्री राधा वल्लभ मूल हैं और फूल फल डाल व्यास इन्हीं ते होते हैं अंश कला अवतार। व्यास जी ने लिखा इन्हीं के द्वारा अंश कला अवतार होते हैं, ये मूल है राधा वल्लभ लाल। महाप्रभु ने पूछा, ये आपने बड़ी उत्तम बात बताई, ये आपने बड़ी हृदय में धारण करने वाली बात बताई, हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। अब आप एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए, आप भक्ति और मुक्ति में किसे अधिक पसंद करते हैं? भक्ति को पसंद करते हैं या मुक्ति को पसंद करते हैं? श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया। राय महाशय जी ने कहा, प्रभु मुक्ति के नीरस फल को तो कोई विचार प्रधान दार्शनिक पुरुष ही पसंद करेगा। मुझे तो प्रभु के पाद पद्मों में निरंतर लोट लगाते रहना ही सबसे अधिक पसंद है। और ये कैसे प्राप्त होगा? भक्ति के द्वारा। भक्त के अंदर ही तो दास भाव होता है, तभी तो चरणों में लोट लगाता रहता है वो प्रभु के। मुक्ति का नीरस फल तो कोई दार्शनिक विवेकशील पुरुष ही उसको ग्रहण करे। यद्यपि बहुत कठिन है, मुमुक्षुता ही इतनी कठिन है कि अनंत अनंत जन्मों तक साधना करने के बाद मुमुक्षुता प्रकट हो जाती। मुमुक्षुता समझते हैं? मैं मुक्त हो जाऊं ऐसी भावना, मैं मुक्त हो जाऊं ऐसी भावना ही अनंत जन्मों का फल है साधना का। उसके बाद फिर मुक्ति, हजारों मुमुक्षुओं में, करोड़ों मुमुक्षुओं में कोई एक मुक्त होता है। उस मुक्त को भी वृंदावन की धरा से इस तरीके से कहा गया
क्योंकि वृंदावन वासी मुक्त होना नहीं चाहते, वे तो निरंतर प्रियालाल की सेवा में तल्लीन रहना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हम मुक्त हो जाएं। हमारे कर्म ऐसे ना हो कि हमें आपकी प्राप्ति हो तो हमें बार बार जन्म देना, और बार बार जन्म दे करके हमें बस आपका नाम, आपकी लीला, आपकी महिमा श्रवण करने को मिलती रहे। बस इतनी कृपा हम पे बनाए रखना। बार बार जन्म देना, हमें कोई डर नहीं है बार बार इस मृत्यु लोक में आने का। नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करना। चित स्वामी जी लिखते हैं, अहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसीवो। कोई और ब्रज है, कोई और गोलोक है, हम नहीं जानते। इसी ब्रज मंडल में यहीं पर बार बार विधाता, अगर कोई विधाता है विधान रचने वाला कि किसको कहां भेजना है, तो अरे विधाता तू मुझ पे कृपा करियो, मेरे को बार बार जन्म दीजियो। और बार बार कहां देना? इस धाम में देना, ब्रजमंडल में देना, वृंदावन में देना। ये मुझ पर कृपा करो। अहीर की छाछ समीप नंद घर, ऐसी भावना है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि नंद के घर के समीप देना मेरे को जन्म, ताकि मेरे श्रीनाथ जी का मुझे दर्शन होता रहे, मेरे श्री ठाकुर जी का मुझे दर्शन होता रहे। बार बार जन्म देना, लेकिन इसी ब्रजमंडल में जन्म देना। तो ब्रजवासी मुक्ति नहीं चाहते, ब्रज आश्रित जन मुक्ति नहीं चाहते। वे कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी है नारके परमे पदे थवा। महाप्रभु जी ने तो बिल्कुल सार बात कह दी। महाप्रभु जी कह रहे हैं नरक में भी भेजो तो भेज देना, आपकी राजी। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। बस आकांक्षा यही है कि आप अपनी मंडली के सहित, अर्थात सखियों के सहित, वृंदावन के सहित, वृंदावन के वैभव के सहित, और स्वयं मेरे हृदय में सदा स्फुरित रहना। आप नरक भेज देना, चाहे परम पद पे भेज देना, आपकी इच्छा की बात है। ये महापुरुषों की आकांक्षा होती है कि आपका विस्मरण ना हो, आपकी स्मृति बनी रहे। आपकी स्मृति से युक्त होकर आप जहां कहीं हमें भेजना चाहो, जो कुछ देना चाहो, वे सब प्रदान कर दो, हम स्वीकार कर लेंगे। आप विचार करिए स्मृति में कैसा सुख प्राप्त हुआ। और हमारी हृदय की बात क्या रहती है, जो नई नई उपासना में चलते हैं कि जल्दी से भगवान मिल जाएं, श्री जी मिल जाएं, झंझट कटाइए, काम क्रोध आदि रात दिन परेशान करते रहते हैं। और कारण क्या है? स्मृति का अभाव। जहां स्मृति का स्वाद मिल जाएगा, भगवान की स्मृति हृदय में जागृत हो जाएगी, फिर इस बात की भी चिंता नहीं रह जाती है। इस बात की भी चिंता नहीं रह जाती है कि प्रभु मिले। कल स्वामी जी महाराज कह रहे थे ना कि आवश्यकता किसी की नहीं रहती, यहां तक कि भगवान से भी आकांक्षा नहीं रहती है उपासक की कि आप मिल जाओ। क्यों? क्योंकि क्या हाथ लग गया ऐसा कि भगवान के प्रति भी, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, उनसे मिलने की आकांक्षा, बोले स्मृति में सदा मिले हुए हैं, स्मृति प्राप्त हो गई है, उनका स्मरण प्राप्त हो गया है। उस स्मृति के प्रभाव से भगवान से सदा वो मिले हुए हैं, सदा मिले हुए हैं। स्मृति प्राप्त हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। स्मृति ही वास्तविक भगवत प्राप्ति है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान का वचन है, स्मृति ही वास्तविक भगवत प्राप्ति है। अगर भगवान की अखंड स्मृति तेल धारावत चल रही है तो हम भगवत प्राप्त हैं। भगवान दूर नहीं है। कहां जाएगी पतंग, तेरे हाथ में डोर, डोर है नाम, तो पतंग कहां जाएगी? नाम की स्मृति, धाम की स्मृति, लीला की स्मृति, इनके स्वरूप की स्मृति, ये स्मृति बनी हुई है तो भगवान कहीं बिलग नहीं रह सकते। भगवान सदा समीप ही रहेंगे, समीपस्थ रहेंगे, समीप से भी समीप रहेंगे। महाप्रभु ने कहा जब कि भक्ति बड़ी कि मुक्ति बड़ी, आपको क्या पसंद? तो बोले भाई मुक्ति तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस यही चाहिए कि हम निरंतर श्री युगल सरकार के चरणों में लौटते रहें। मैं अमृत के सागर में जाकर अमृत बनना नहीं चाहता। श्री राय महाशय जी बोले कि मैं अमृत के सागर में जाकर अमृत बनना नहीं चाहता, मैं तो अमृत के सागर के तट पर बैठकर, अर्थात मैं तो उस अमृत सागर के समीप बैठकर उसकी मधुरिमा के रसास्वादन करने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूं।
वही बात जैसे चीनी का उदाहरण दिया जाता है, मैं चीनी में चीनी नहीं होना चाहता बल्कि बाहर से चीनी का रस लेना, इसी प्रकार की बात कह रहे हैं कि मैं अमृत में अमृत नहीं होना चाहता, अमृत समुद्र में, मैं बाहर तट पर बैठकर अमृत का स्वाद लेना चाहता हूं। इस प्रकार के प्रश्नोत्तरों में ही वह रात शेष हो गई और दोनों फिर एक दूसरे से बिलग हुए, राय महाशय जी और श्री महाप्रभु जी। राय महाशय का अनुराग महाप्रभु के पाद पद्मों में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था। वे उनमें साक्षात श्री कृष्ण के रूप का अनुभव करने लगे। श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने से श्री राय महाशय जी के हृदय की स्थिति यह हुई कि महाप्रभु जी के अंदर साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन श्री राय महाशय जी को होने लगा। उनके नेत्रों के सामने से प्रभु का वह प्राकृत रूप एकदम ओझल हो गया। जो महाप्रभु जी का महाप्रभु स्वरूप है वह ओझल हो गया और मुरली मनोहर श्री कृष्ण स्वरूप दिखने लगा, दर्शन में आने लगा और वे अपने इष्टदेव श्री राधा कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने लगे। युगल सरकार का दर्शन हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु मैं आपके श्री विग्रह में अपने इष्टदेव के दर्शन करता हूं, मुझे ऐसा भान होने लगा है कि आप साक्षात श्री युगल सरकार ही हैं, श्री राधा कृष्ण ही हैं। लोगों को भ्रम में डालने के लिए आपने ये छद्म वेश धारण किया है, अन्यथा आप हैं श्री युगल सरकार ही। हंसते हुए महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, राय महाशय आपको भी मेरे शरीर में अपने इष्टदेव के दर्शन ना होंगे तो और किसको होंगे। आप जैसे भक्त सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, तो मेरे अंदर दर्शन हो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। आपको नहीं होंगे मेरे अंदर आपके इष्ट देव के दर्शन तो किसको होंगे। आप जैसे भक्त के हृदय में ऐसी भावना नहीं होगी तो किसके। देखिए कैसा छुपाव होता है महापुरुषों के जीवन में। आपकी दृष्टि में तो जितने संसार के दृश्य पदार्थ हैं सबके सब इष्ट में ही होने चाहिए। आप विचार करिए, भगवान है स्वयं, लेकिन दैन्यता कितनी उच्च कोटि की है। राय महाशय आपको भी मेरे शरीर में अपने इष्टदेव के दर्शन नहीं होंगे तो और किसको होंगे। तो महाप्रभु जी ने अपनी दैन्यता दिखलाई। श्री भगवान भी कितने दैन्य हैं। बोले नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, आपकी भावनाएं हैं तो मेरे भगवान की। भगवान भगवान होते हुए कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो आपकी भावना जैसी उस प्रकार से आपको दिख रहा हूं, और हम ना होते हुए भी कहते हैं कि हम वो हैं जो नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आपकी दृष्टि में तो जितने संसार के दृश्य पदार्थ हैं सबके सब इष्ट में ही होने चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त संपूर्ण चराचर प्राणियों में भगवान के ही दर्शन करता है। उसकी दृष्टि में भगवान से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति की पहचान है। आप सर्वश्रेष्ठ भागवतोत्तम हैं। श्री महाप्रभु जी ने राय महाशय जी से कहा कि आप भागवतोत्तम हैं, आप सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, फिर आपको मेरे शरीर में अपने इष्ट देव का दर्शन हो जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको मेरे अंदर अपने इष्ट दिख रहे हैं तो ये तो आपकी भागवत स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं आप अपने। महाप्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर राय महाशय कहने लगे, प्रभु अब आप मेरी प्रवंचना मत करिए, मेरे को बहकाइए मत, मुझे अपने यथार्थ रूप का दर्शन करा दीजिए। मुझे अधम समझकर अपने यथार्थ स्वरूप से वंचित मत कीजिए कि मैं अधम हूं इसलिए आप मेरे को बहका रहे हो, मेरी प्रवंचना कर रहे हो, ऐसा मत करिए नाथ, मैं जान गया आप मेरे युगल सरकार ही हैं। ये कहते कहते राय महाशय प्रेम के आवेश में आकर मूर्छित से हो गए और महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। उसी समय उन्हें प्रभु के शरीर में श्री लाडली जी और श्री कृष्ण के सम्मिलित दर्शन हुए। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में प्रभु के शरीर में उस अद्भुत रूप के दर्शन करके राय महाशय ने अपने को कृतकृत्य समझा और वे अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सावधान होने पर प्रभु ने राय रामानंद जी का दृढ़ आलिंगन किया और उनसे कहने लगे, राय महाशय मेरे ये 10 दिन आपके साथ श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत हुए। इतना अपूर्व रस पहले मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। आपकी कृपा से इस अत्यंत ही दुर्लभ प्रेम रस का मैं यह किंचित रसास्वादन कर सका। अब मेरी इच्छा है कि आप शीघ्र ही इस राजकाज को छोड़कर पुरी आ जाइए, जगन्नाथपुरी आ जाइए।
वहां हम दोनों साथ रहकर निरंतर इस आनंद रस का पान करते रहेंगे, आपकी संगति से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी बात श्री महाप्रभु जी ने कही। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से राय रामन जी ने कहा, प्रभु यह तो सब आपके ही हाथ में है। जब इस भव जंजाल से छुड़ाकर अपने श्री चरणों की शरण आप प्रदान कर देंगे, तभी चरणों के समीप रहने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा। मेरे सामर्थ्य से तो बाहर की बात है। आप जिस प्रकार की आज्ञा कर रहे हैं, उस आज्ञा के पालन की बात जो है, ये मेरे सामर्थ्य से बाहर की है। आप ही अनुग्रह करके मुझे ऐसा धन्य जीवन दान करिए। महाप्रभु ने कहा, अच्छा अब जाइए, दक्षिण से लौटकर एक बार मैं आपसे फिर मिलूंगा। फिर आगे की यात्रा के लिए श्री महाप्रभु जी ने प्रस्थान किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।